मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपके मुकाबले में बहुत अज्ञानी हूं, लेकिन मैं आपके साथ अपने पॉडकास्ट में बहुत शब्द खर्च नहीं करूंगा, इससे ज्यादा भूमिका नहीं। बस ये बताइए कि 2026 को लेकर के आपका संपूर्ण ज्योतिषीय जो शास्त्र है क्या बताता है? माहौल किस तरीके का रहने वाला है? कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभाव डालेगा? किस राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है? एक एक करके हम शुरू कर लेते हैं। पहले ओवरऑल आप ये बता दें, आपकी निगाह में, नजरिए में, शास्त्र में 2026 क्या कहता है? 2026 की अगर हम बात करें, पहले तो ये हिंदू पंचांग नहीं है, ये एक इंग्लिश कैलेंडर है। लेकिन ये कहना कि ये आपके और हमारी ज़िंदगी में असर नहीं डालता, ये भी गलत है। क्योंकि 2025 नंबर 9 था और आपने देखा कि क्या-क्या हुआ, जो बोला गया आपके पॉडकास्ट में भी सेम टू सेम चीज़ें हुई। तो इसका मतलब अंकों की रहस्यमय दुनिया असर तो डालती है, भले ही ये विदेशी हो, ठीक है, हमारा हिंदू पंचांग ना हो। तो आपने देखा 9 नंबर अंत का था, तो बहुत चीज़ों का अंत हुआ, रिश्तों का अंत हुआ। आपने देखा कई एयरलाइंस का अंत हुआ, एयरलाइंस क्रैश हुए। आपने देखा कि मंगल का साल था तो अग्नि घटनाएं बहुत हुई, एक्सीडेंट बहुत हुए। अब ये जो साल है 26 बनता है नंबर 1। ये साल सीधा मिलता है सूर्य से, तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, बॉस से जुड़ा हुआ है, घर में पिता से जुड़ा हुआ है। अब आपकी कुंडली में सूर्य राहु से बैठा है, के साथ बैठा है, तो आपके पिता से लड़ाई होगी, पिता की तबीयत खराब होगी, दोनों में बंटवारा होगा। बच्चा कहेगा मेरा हिस्सा पापा मुझे दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। राजनीति में अगर आप हैं और सूर्य के साथ आपके केतु बैठा हुआ है या सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ है, तो आपकी राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी। मैंने कुछ रिसर्च की और अपने पुराने इंटरव्यूज आपके साथ में मैंने देखे। आपने एक बात बोली थी, 2025 से 8 साल तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। बिल्कुल। और इस लिहाज से मैं समझना ये चाहता हूं, क्या 2026 2025 के मुकाबले ज्यादा भयंकर होगा, भयानक होगा? क्योंकि 2025 में प्राकृतिक आपदा भी थी, बॉम्ब ब्लास्ट तक भी हुए, युद्ध की स्थिति भी बनी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अनरेस्ट की सिचुएशन थी। ये बृहस्पति का अतिचारी होना, मैंने शुरू में ही कहा मैं ज्ञानी हूं, लेकिन क्या 2026 में ये ग्राफ और भी ज्यादा बढ़ रहा है? देखिए, आपने जो भी कहा, आपकी रिसर्च को पहले तो मेरा सैल्यूट है, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, ये ग्राफ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। आपदाएँ इस वर्ष भी बहुत आएँगी, गर्मी इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बीमारियाँ इस वर्ष भी बहुत आएँगी, आतंकी हमले इस वर्ष भी होंगे। और देखिए, जब हम 2026 की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। धार्मिक लड़ाइयाँ, धार्मिक युद्ध, धर्म को लेकर कोर्ट कचहरी में जाना, मामले पहुँचना, वो चाहे हिंदू मुस्लिम के हों, चाहे वो चर्च के हों, चाहे वो किसी के भी हों, ये सब चीज़ें तो बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। और कहीं न कहीं जो 2025 में आपने देखा, वैसा 2026 में भी आप देखेंगे। लेकिन वो मंगल का साल था, ये सूर्य का साल था। पिता अगर पुत्र गिर रहा हो तो उसे संभाल भी लेता है, मंत्री उतना संभाल नहीं पाता। तो कहीं न कहीं सूर्य के वजह से हमें थोड़ी राहत भी मिलेगी, हमें पिता का सहयोग भी मिलेगा। और ये साल उनका है जो सुबह जल्दी उठेंगे, जो जल्दी उठेंगे वो खुद को बचा लेंगे, अपने बिज़नेस को बचा लेंगे, अपने व्यक्तित्व को बचा लेंगे। लेकिन जो लोग सोने में ही समय बर्बाद करेंगे, ये साल उनका नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात मेरी रिसर्च पर मैं आज भी कायम हूँ और अगले साल 2027 पर भी हम कायम रहेंगे कि मैं आपको बता दूं, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, स्थितियां 2025 से लेकर 2032 तक अच्छी नहीं है। ना शेयर मार्केट को लेकर, सोना अप होगा, महंगाई बढ़ेगी, आपको कई तरह के भूकंप आते हुए दुनिया में दिखाई देंगे, आतंकवादी हमले होते हुए दिखाई देंगे, प्लेन क्रैश, ट्रेन क्रैश, दुर्घटनाएं, आतंकी हमले, और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर पर हलचल। कई और देशों में युद्ध होते हुए भी आपको दिखाई देंगे। आक्रमण रहेंगे, लोगों को गुस्सा बहुत आएगा और कई तरह की बीमारियां आपको दिखाई देंगी। आपकी स्टडी क्या बताती है? मैं आपको फिर से कहती हूँ और इसको नोट कर लीजिए, हम 27 में फिर इस पर बात करेंगे। 2025 से 32 तक प्रलय है, 2025 से 32 तक महायुद्ध हैं। इस साल भारत का खुद पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, चाइना के साथ होगा, श्रीलंका के साथ होगा, इवन नेपाल जिससे हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, वहां पर भी आपको गर्मा गर्मा ही हमारे आसपास के जितने बॉर्डर है ना, वहां पर आपको हलचल दिखेगी, कुछ कुछ कारगिल जैसा। अच्छा। और इसलिए ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है। अब देखिए, उन्होंने जब वो भविष्यवाणी की ना, उसे प्रलय मत समझिए। ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया कहीं नहीं खत्म हो रही, हम सब जीवित रहेंगे और 2027 का पॉडकास्ट भी करेंगे। प्रलय से मतलब ये है कि ऐसा कुछ होना जैसा उत्तराखंड में हुआ,
जैसे प्लेन क्रैश हुआ, इस साल भी आपको 2026 में ऐसा दिखेगा कि बल्क में लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे प्लेन दुर्घटना थी, ट्रेन दुर्घटना थी, या बस खाई में गिर गई, या पहाड़ खिसक गया, या यात्री जा रहे थे जैसे वैष्णो देवी में जाते हुए। तो जी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है? गुरु। हम्म। और हम धार्मिक स्थानों पर ऐसी घटनाएं होते हुए देखेंगे 32 तक अच्छा। लगातार, अच्छा। क्योंकि 1999 में कारगिल जैसी स्थितियां हुई थी, और 1999 को जोड़ा जाए तो नंबर 1 बनता है, और 2000 अगर हम 26 को जोड़ें तो 1 बनता है। और हाँ, मैंने आपको बोला नेता अभिनेताओं के लिए तो ये साल है ही नहीं बुरा। वो व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जीवित में मृत्यु के बराबर ही है। ऐसे कष्ट और तकलीफों से वो गुजर रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है वो जीवित नहीं है। उनकी हेल्थ इश्यूज, उनकी चीजें अच्छी नहीं है, और ये भी एक बहुत बड़ा बवाल बनेगा। और ये सब आपको जनवरी की स्टार्टिंग से ही दिखना शुरू हो जाएगा, बॉर्डर पर हलचल। अच्छा, बचपन से चूंकि हम लोग की जो अपब्रिंगिंग है, जो तालीम है, जो तरबियत है, इस तरीके की हुई है राखी दीदी कि कहीं पर अगर पड़ोस में संपुट भी लगा करता था ना, मंगल भवन अमंगलहारी, हम वहाँ भी जाया करते थे। और जो वहाँ की दादियाँ, चाचियाँ, महिलाएं होती थी, एक बात ये कहती थी कि भले ही संपुट लगा लो, भले ही कुछ भी कर लो, अगर राहु केतु को किसी को परेशान करना होगा तो परेशान कर ही देगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, मैं और आप खासकर। हमने ना अपने घर की छत पे खड़े होकर एंटीना भी सही किया है, हमने पतंग भी उड़ाई है, हमने तख्ती पर भी लिखा है, ठीक है, हमने बाहर स्कूल के इमली भी खाई है, और मैं और आप आज 5G भी यूज कर रहे हैं। मैं और आप बड़े स्टाइल से आज घर में बैठ के नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं। जी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, उस जमाने में और इस जमाने में ना ये फर्क है। कलयुग के बारे में अगर आप पढ़े तो श्री कृष्ण जी को कभी पढ़िए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो सतयुग में सालों की तपस्या से मिलता है, वो कलयुग में नाम लेने से मिलता है। ठीक है, यहां पर लोग भगवान को गालियां देने के लिए भी नाम लेते हैं, पर नाम तो लेते हैं ना। श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को 18वें अध्याय में कहते हैं, अगर आप भक्ति से भी, आशिक्षा से भी, नफरत से भी, गुस्से से भी तू मेरा नाम लेता है, तो तू मेरा नाम तो ले रहा है, मैं उसका फल भी तुझे दूंगा, क्योंकि तू अज्ञानी है। अज्ञानता से भी अगर तू मेरा नाम ले रहा है तो उसका फल मिलेगा। राहु केतु जरूर हमें तंग करते हैं, जो बुजुर्ग हमारी बातें कह गए थे, लेकिन ये कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। कलयुग में आपने अगर राहु केतु जैसी स्थितियां की, खराब किया, आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में निकलते एक चींटी आपके पैर में आ रही थी, वो मर रही थी, आपने उसे उठा के साइड पे कर दिया, शनि राहु केतु सब सही। क्योंकि कलयुग में आप में इंसानियत आई, आपने किसी को बचाया, अपनी रोटी में से किसी को रोटी दी, आपके सामने कोई दिखा और वो आपसे बड़ा बिजनेसमैन है, आप चलकर उसे खुद कह रहे नमस्ते सर, हेलो। घमंड में ही लोग रहते हैं। मैं प्रोग्राम के बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट तक आ चुका हूं, लेकिन कुछ बड़ी शख्सियत को लेकर के बहुत जल्दी जल्दी मैं आपसे कुछ ओपिनियन आपका लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि जब 2024 में सरकार बनाई, सरकार बना तो ली, लेकिन इधर से नीतीश कुमार, उधर से चंद्रबाबू नायडू, और ये कहा गया शुरू में कि 1 साल 1.5 साल के बाद या मैक्सिमम 2 साल के बाद में ये सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन चैलेंजिंग है। 2026 में ऐसा कुछ होने वाला है? चैलेंजिंग है, हेल्थ वाइज चैलेंजिंग है, पड़ोसियों से चैलेंजिंग है, युद्ध के हिसाब से चैलेंजिंग है, और मार्केट के हिसाब से चैलेंजिंग है, और आपस में गृह युद्ध, गृह लोगों का, उनका अपने ही लोग उनका विरोध करें, उसके लिए भी चैलेंजिंग है, लेकिन रुपए के दाम बढ़ेंगे। अच्छा, हालांकि आपकी कोलीग पूजा बार बार ये इशारा देने की कोशिश कर रही हैं मुझे, लेकिन उनकी इजाज़त से ही मैं 3-4-5 मिनट और आपका मैं ले लूँगा। पूजा, सुन लीजिएगा, मुझे पता है आप कैमरे के पीछे बैठी हुई हैं, आपसे डर मुझे भी लगता है, इसलिए आपकी इजाज़त से ही 2-3 सवाल और कर लूँ। अमिताभ बच्चन के लिए दीदी, क्योंकि आपने पिछली भविष्यवाणी की थी अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर, और वाकई अमिताभ बच्चन को 2025 में सेहत के लिहाज से बहुत परेशानी आई है। मैंने आपको आपके पॉडकास्ट में या किसी और के पॉडकास्ट में बोला था 2025 जनवरी में कि धर्मेंद्र के लिए साल अच्छा नहीं है, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये साल रजनीकांत जी के लिए अच्छा नहीं है, ये साल अमिताभ बच्चन जी के लिए अच्छा नहीं है, ये साल बहुत सारे देश के और बॉलीवुड के सितारों के लिए अच्छा नहीं है, और महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं है, जो कि हीरोइंस हैं हमारी। तो ये साल हम बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज को देखने वाले हैं। जितेंद्र जी, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ये नहीं कि मैं ये बुजुर्ग है मैं इसलिए बता रही हूँ। नंबर 1 पे तो मैं रजनीकांत आपको बोल रही हूँ, जबकि उनकी तुला राशि है, लेकिन हेल्थ वाइज या पॉलिटिकल वाइज या किसी तरह से चर्चाओं में रहना, या उनके घर में कोई परेशानी होना, या उनका अस्पताल पहुंचना, ये आपको दिखेगा। क्योंकि इस बार जो खबरें आएंगी वो साउथ के नेताओं की, साउथ के मंदिरों की, साउथ के एक्टर्स की,
साउथ से जुड़ी हुई परेशानियां इस साल हमें ज्यादा दिखाई दी। सूर्य की पीली किरणों की आपने बात की, पीतांबर की बात की, आज आप खुद पीतांबर हैं और वैसे भी जमीन पर जब लहलाती सरसों आती है वो भी पीली ही होती है और कहते हैं कि वही होती है असल में धरती की शुरुआत। और एक और पीली चीज है सोना। जी। सोना 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तक भी जाता हुआ नजर आ रहा है। सोना सोना और चांदी दोनों का बताइए कि ऊपर जाएंगे या फिर कहीं पर स्टेबिलाईज होंगे? ऊपर जाएंगे। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, हर चीज के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है बीच में गिरेंगे भी, लेकिन 2030 तक सोना 5 लाख हो जाएगा। 2030 तक 5 लाख सोना हो जाएगा। जी। ये आप लोग लिख करके रख लेगा। शेयर बाजार का क्या होगा? अप डाउन्स, क्योंकि अगर युद्ध की स्थितियां हुई तो आपको शेयर मार्केट में बहुत अप डाउन्स दिखाई देंगे और अमेरिकन बाजार में भी दिखाई देंगे। मैंने आपको बोला रुपए की कीमत बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत ज्यादा जगहों पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारे वाद विवाद, नए कानून और नई चीजें आपको दिखाई देंगी। क्रिप्टो करेंसी ओवर बढ़ती हुई या ओवर डाउन होती हुई दिखाई देगी। इसकी वजह से लाखों लोग डिप्रेशन में भी आपको जाते हुए दिखाई देंगे। शाहरुख खान एक ऐसे मिलेनियम स्टार हैं जो हाल के दिनों में, हालांकि उनके भी हेल्थ चैलेंजेस अब शुरू हो गए हैं क्योंकि 60 बरस के हो गए हैं, लेकिन शाहरुख खान ने हाल के दिनों का जो उनका पब्लिक अपीयरेंस रहा, बहुत बार बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। एक शादी में गए दिल्ली में, वहां पर दुल्हन ने यह कह दिया कि बोलो जुबान केसरी, तो उन्होंने, हालांकि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उन्होंने कहा यहां पर ये नहीं बोलते, यहां तुम दुल्हन हो, मैं जुबान केसरी बोलने के लिए मैं पैसे लेता हूं। शाहरुख खान का भविष्य क्या है 2026 में? 2026 या 25, शाहरुख खान कौन सी राशि हुई? कुंभ राशि। मैंने आपसे क्या बोला? कुंभ राशि वाले किसी ना किसी विवाद में रहेंगे। उनके बेटे की सीरीज आई तो वो दोबारा से अपने बेटे को लेके विवाद में आ गए। पूरे साल शाहरुख खान भी आपको हॉस्पिटल जाते हुए, विवादों में पड़ते हुए, मीडिया में आते हुए, किसी ना किसी परेशानी में पड़ते हुए। अभी रिसेंटली वो कहीं जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पर भी रोक लिया गया चेकिंग के लिए। वो एक हुई, ये दुल्हन वाली घटना उनके साथ हुई, ये दूसरी। उन्होंने जुबान केसरी किया तो लोगों ने उन पे कोर्ट केस कर दिया, वो भी। इसी तरह से शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान कुंभ राशि किसी ना किसी विवाद, परेशानी और बीमारी से घिरे रहेंगे और उनको इस साल चोट भी लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेहत के लिहाज से खराब, दुश्मनी के हिसाब से खराब, पड़ोसियों के हिसाब से खराब, ट्रंप की वजह से मुसीबत और कई तरह के प्रेशर और दबाव पार्टी की वजह से। राहुल गांधी, मम्मी की तबीयत खराब, मम्मी को लेकर चीजें अच्छी नहीं, बहन को लेकर थोड़ी सी परेशानी, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आघात पहुंचना और ग्राफ पहले से अच्छा होता हुआ। यानी मैं मान करके चलूं कि मेरे इस पूरे इंटरव्यू में मैं सिर्फ पॉडकास्ट इसलिए नहीं कहता, वैसे दीदी आपको बताऊं, मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगा, तकनीकी तौर से पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा कंटेंट जो वेबसाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए आप बफर कर सकें, वो सब पॉडकास्ट होता है। मैं अपने इस शो को इंटरव्यू ही बोलता हूं क्योंकि ग्रेसफुली इंटरव्यू करने की हम कोशिश करते हैं। दीदी, क्या मैं ये मान करके चलूं कि आपने ये बताया कि 2026 भी बहुत अलार्मिंग है, जो पूरा जिस्ट है, पूरा सारांश है, 2026 अलार्मिंग है, संभलने की कोशिश करें। अब अंत में अपना एक अच्छा सा मैसेज देते हुए आप किन किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है, किन लिहाज से, एक ब्रीफ देकर के आप बता दें। देखिए, सिर्फ कुंभ राशि, मीन राशि को मैं कहूँगी कि और कन्या राशि को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी मैं आपसे कहूँगी कि मेरा मैसेज आपको यही है, अगर इस साल अपने अपने मम्मी पापा की सेवा कर ली, देश की सेवा कर ली, ईमानदार रहे, किसी को धोखा नहीं दिया, सुबह जल्दी उठ गए, आपने काले नीले कपड़े नहीं पहने, आपने येलो कपड़े ज़्यादा पहने, खाने से पहले दान किया, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना, कट्टू गिलारी को अपने घर के बाहर बिस्किट डाला, सर्दी में लोगों को आपने कंबल बांटे, गर्मी में लोगों को आपने पानी बांटा, तो ये साल आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास मैं शुक्रिया राखी जी का इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि अपने बेशकीमती वक्त और शेड्यूल से उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि ये इंटरव्यू हम कर सकते हैं, जबकि मैं महीनों से ये कोशिश कर रहा था, हमेशा ही करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार उनका समय मिल जाना, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों व्यूअर्स के लिए ये स्नेह, ये प्यार राखी जी को देते रहें। और मैं फिर से एक बात कहूँगा, एक ऐसी ज्योतिषाचार्य जिनकी बातों में संस्कार है, जिनके धर्म में कर्म है, जिनके विचार में व्यवहार है, जिनके ज्योतिष में असल में जिंदगी है, जैसे ज्योतिष जैसे जिंदगी, वो जिंदगी जो हमें और आपको ये सिखाती है कि पहले अपनों को समझें, रिश्तों को समझें, और रिश्तों के साथ साथ आप उस बॉन्ड को समझें जो हमारी और आपकी बुनियाद तैयार करता है। तभी राखी जी का प्रेम और स्नेह आपको मिलेगा और मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके साथ पॉडकास्ट करके हमेशा कुछ अलग और अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है, ये बात बड़ी विचित्र है पर बोलूँगी ज़रूर, कि एक मुस्लिम और एक हिंदू बैठा है। ऐसा लगता है 2 भारतीय बैठे हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा। नमस्ते।